हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज देश हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो सभी को सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस पर हम ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ आप लोग जो निरंतर अग्रसर हैं उसे आप जरूर हासिल करें। तो इसी क्रम में जो हम क्लास हमारी प्रतिदिन चलती है हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो कल हमने भक्ति काल पर चर्चा की थी, उसके उदय की परिस्थितियों पे बात की थी। आज हम उसके आगे भक्ति काल की निर्गुण शाखा को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमारा कंप्लीट कोर्स चलता है नेट जेआरएफ के लिए। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आप हमारे इस कंप्लीट कोर्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिदिन लाइव क्लासेस के माध्यम से हम इस कोर्स को चलाते हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो आप उस पर जरूर हमसे इस कोर्स को ज्वाइन करके आप आगे वाली जो भी जून 2021 की परीक्षा है उस पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को। तो स्टार्ट कर लेते हैं आगे की क्लास, जहां हमारा चल रहा था कल का। तो चलते हैं, निर्गुण काव्यधारा में थे हम लोग। निर्गुण काव्यधारा, ठीक है। तो संत मत की जो निर्गुण शाखा है, निर्गुण शाखा में हम निर्गुण काव्यधारा, जिसके तहत हम संत और सूफी काव्यों की बात करेंगे और प्रेमाश्रय काव्य की बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी बात अगर करते हैं संत काव्य की, कहते हैं कि निर्गुण काव्यधारा से भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है। सभी जानते हैं इसका, आपने पढ़ा होगा विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से। तो इसके जो प्रवर्तक हैं इस शाखा के, कबीर को माना गया, और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत कबीर दास और जायसी दोनों की गणना की जाती है, क्योंकि जायसी की गणना प्रेम मार्गी कवियों में की जाएगी और कबीर की गणना निर्गुण शाखा के कवियों के अंतर्गत संत काव्य में की जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं पर कुछ लोग कबीर आदि को निर्गुण धारा में नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने स्वयं को अपने को निर्गुण और सगुण से ऊपर कहा। कुछ तर्क ऐसे भी मिलते हैं जो सूफी कवियों को भक्त मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो कहते हैं इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चन जी कहते हैं कि निर्गुण का प्रयोग सर्वप्रथम उपनिषद काल में दिखाई पड़ा। निर्गुण शब्द का प्रयोग यानी श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार ये विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो कहते हैं यद्यपि कबीर ने ब्रह्म को सगुण निर्गुण से ऊपर माना, फिर भी उनका क्या कहना था। कबीर की उक्ति है कि हम निर्गुण तुम सरगुण जाना, ठीक है। तो इस तरह वो कहते हैं कि वे अपने को सगुण उपासक से अलग कर देते हैं, यानी वो कैसे आ गए, वो निर्गुण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और सगुण उपासक जैसे तुलसीदास की अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं, सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, यानी वो सगुण और अगुण पर कोई भेद नहीं करते। कहते हैं ये अभेद ज्ञान के स्तर का है, व्यवहार के स्तर पर उनका उपास्य क्या है, वो तुलसी कैसे थे, सगुण ब्रह्म के उपासक थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के भक्तों ने निर्गुण मार्ग का विरोध किया था। और आगे तो अगर सूफियों की बात करें तो कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से भी भिन्न है। कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है, न कुरान वर्णित ईश्वर है, यानी वह इन दोनों से ही अलग है। वह निर्गुण की लीक बद्धता से अलग है। निर्गुण संबंधी जो सारी शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्रों में लिखी हुई शब्दावली को वो ग्रहण करते ही वो क्या हो जाता है, शास्त्रेतर हो जाता है, यानी शास्त्रों से हटकर हो जाता है। और यदि उनका निर्गुण शास्त्रोक्त निर्गुण ही होता अगर हम मान लें, तो कहते हैं कि उससे निम्न वर्ग का काम कैसे चलता है। तो इस तरीके से अगर हम सूफियों के निर्गुणवाद में कुरान का खुदा मौजूद है, पर ब्रह्म या खुदा के प्रति यानी प्रपत्ति या मोहब्बत के कारण दोनों ही भक्त हैं। तो इस तरह से दोनों के का मूल तत्व राग है, और दोनों में ही तत्व हम उपस्थित पाते हैं, ठीक है। तो शुक्ल जी के अनुसार अगर बात करें तो निर्गुण काव्यधारा को वो दो भागों में बांट देते हैं। एक को ज्ञानाश्रय शाखा में बांट देते हैं, दूसरा को प्रेम मार्गी शाखा में बांट देते हैं, ठीक है। दोनों शब्दों पर कहते हैं कि बच्चन सिंह जी आपत्ति कहते हैं उठाई जा सकती है। प्रश्न किया जाता है कि क्या ज्ञानाश्रय में प्रेम नहीं है, प्रेम मार्गी कहने से सूफियों और असूफियों के प्रेमाख्यानों का भेद नहीं रहता। तो ये विद्वानों के मत है। शुक्ल जी ने अपने तरीके से इनका विभाजन किया और काफी वो प्रचलित भी रहा, ठीक है। आगे चलते हैं तो संत मत पर अगर मतभेद भी कहते हैं बहुत देखने को मिलता है। कबीर उनके अनुसरणकर्ताओं को ही संत कहते हैं, क्यों कहा जाए। रामविलास शर्मा तुलसीदास जी के जैसे हैं, सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा को पूरी तरह मानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं सगुण मार्गी भी हैं वो भी संत है, जो निर्गुण मार्गी है वो भी संत है। तो इस तरीके से ये तमाम यानी मत मत और वाद विवाद मिलित होते रहते हैं, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी ईस्वी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी जो संत शब्द था 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए प्रयोग हो जाता था। बाद में वारकरी संप्रदाय के अनुयायियों को संत कहा जाने लगा।
तो वारकरी संप्रदाय की उपासना बहुत कुछ निर्गुण उपासना से ही थी। यानी कबीरदास ने बार बार संतों को संबोधित किया, तो उनका समाज संत समाज कहा जाता रहा होगा, ऐसा मतलब मानते हैं बच्चन सिंह, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं अन्यथा संतों को बार बार संबोधित करने का कोई तुक नहीं था। तो तुलसीदास ने भी संत शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरीके से तुलसी कबीर को संत मानने को तैयार नहीं थे। तमाम तरह की बातें थे। कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, झूठो है झूठो है झूठो सदा, जग संत कहत जे अंत लहा, जान पने को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा। इन तुलसी कबीर को संत मानने को तैयार नहीं थे। तो जाने पने को गुमान का संकेत कबीर की तरफ ही था। तुलसी का कहने का भाव है बच्चन सिंह जी का कि वो कहते हैं कि कबीर संत उन्हीं को कहा जाता है जो निम्न वर्ग के साधु हैं, और कबीर को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। तो कहते हैं तो सूफी हैं ही। तो इस तरीके से ये संत और इन पर विवाद चला। तो हम पहले बात करेंगे संत काव्य की। ठीक है, जिसको ज्ञानश्री शाखा में बांटा यानी शुक्ल जी ने। तो कबीर सबसे पहले कवि आते हैं जिनका समय 1398 से 1448 माना गया। इनके प्रादुर्भाव की एक घटना देखने को मिलती है। हिंदी भक्ति का प्रथम का क्रांतिकारी पुरस्कर्ता इनको कहा गया। यानी बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा। किसको, यानी कि कबीरदास जी को। ठीक है, वह भी मुसलमान है, किंतु इतिहास में कुछ भी सहसा घटित कहते नहीं होता है। कबीर ने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक परंपरा है। इतिहास एक सामंती मंजिल है। मुल्ला पंडितों का इसमें वर्चस्व था इतिहास में, किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी कि जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल भी हुए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। यानी बौद्ध सिद्ध जाति पात के विरोध और बाह्य आडंबर की मुखालिफत का रास्ता बन चुके थे उस समय। और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और जो चर्या गीत कोश और चर्या गीत तथा कबीर की साखियों और पदों में अनेक समानताएं मिलती हैं। तो कहते जाति पाति का वैसा ही आक्रोशपूर्ण विरोध, बाह्य आडंबर के प्रति वैसे ही कड़ी फटकारें, आत्म साक्षात्कार की वैसी ही गर्वोक्ति, पर दोनों में समानताओं से अधिक असमानताएं भी थी। यानी कबीर में ना मांस मदिरा की ललक थी, ना प्रज्ञोपाय का वैलक्षण, ना चमत्कार का प्रदर्शन, ना मुद्राओं का अंगीकरण। ये कथन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कबीर के विषय में। ठीक है, तो बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा वे नाथों से अधिक प्रभावित थे, कबीर कहते हैं। और कहते हैं कि समूचा संत साहित्य नाथ पंथियों से प्रभावित था। तो नाथों को अपने को जोड़ने में वे गर्व अनुभव करते थे। चाहे उड़ीसा का पंचसखा संप्रदाय हो, महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय, दोनों गोरख का प्रभाव दोनों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, गोरखनाथ के संप्रदाय का। और इधर कहते हैं रामानंद की वैरागी, निरंजनी संप्रदाय, जोगमनी संप्रदाय, ये आदि भी गोरख को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। यानी इन संप्रदायों पर भी गोरखनाथ का असर यानी नाथ संप्रदाय का दिखता है। तो कबीर ने उन्हें सादर याद भी किया। गोरख के सदाचार और हठ योग का प्रभाव भी हम संतों पर ही नहीं सूफियों पर भी पड़ा समझ देखते हैं। और सूफी जो संत थे वो संपूर्ण देश में फैले हुए थे। कबीर ने उनकी प्रेम की पीर को भी अपनाया। हिंदुओं की अहिंसा, प्रपत्ति और अद्वैतवाद को भी इन्होंने अपनाया। तो कबीर ने क्या किया, वे गरीब, शोषित, अपमानित, निम्न वर्ग की ओर खड़े थे और उच्च वर्ग और वर्ण की सामंतियों शक्तियों पर वो क्या कर रहे थे, कसकर एक चोट कर रहे थे। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना कोई मौलवी हो, ना पुरोहित हो, ना कोई शेख हो, ना ब्राह्मण हो, सब केवल मनुष्य हो। कबीर ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो कहते ये क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। ठीक है, कबीर को इसीलिए उन्होंने क्रांतिकारी कहा। ठीक है, पर कहते हैं कि खेद है कि सारी खोजों के बावजूद उनके जन्म स्थान और मृत्यु स्थान का कुछ भी ठीक ठाक पता नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं न जन्म तिथि का, न मृत्यु तिथि का। तो रामानंद के द्वारा वे कब कैसे दीक्षित हुए, ये केवल एक अनुमानित बातें हैं जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो नाभादास के भक्तमाल में संवत 1641, अनंत दास की कबीर साहिब की परचई संवत 1657, गुरु ग्रंथ साहिब कहती है संवत 1661, प्रियादास की भक्तमाल में संवत 1702, मुकुंद दास की कबीर चरित में संवत 1708 और राघव दास के भक्तमाल में 1717। ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं। तो इसमें क्या मिलता है कि इनके साक्ष्य यानी धार्मिक साहित्य और कबीर पंथियों का ऐतिहासिक साहित्य पुस्तकें आदि कथन में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक ग्रंथों में आईने अकबरी और दबिस्ताने मजहब में भी कबीर के विषय में काफी कुछ वर्णन है।
ठीक है। तो कबीर का जो आदर पूर्वक स्मरण किया है संत, इनमें से धन्ना, पीपा, रैदास, कमाल, व्यास, इन सभी का नाम उल्लेखनीय है। और इन सभी पुस्तकों से कबीर की महिमा, व्यक्तित्व और इनकी जाति, व्यवसाय और अक्खड़पन का पर प्रकाश पड़ता है। और इन सारी चीजों से हमें इन विषयों की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो जन्म स्थान के बारे में भी तमाम विरोध है कि लहरतारा के पास तालाब के किनारे फेंके हुए, कुछ लोग कहते हैं मिले थे। मृत्यु इनकी मगहर में बताई जाती है। ठीक है। आजमगढ़ का बिल्हारा ग्राम कोई बताता है। तो ऐसे ही तमाम तरीके के इनके जीवन से संबंधित यानी कि जनश्रुतियां मिलती हैं। तो अगर कहते हैं कि कबीर के विषय में अगर हम बात करें तो कि ना हिंदू ना मुसलमान है। तो कबीर ने डंके की चोट पर कहा, तू बामन मैं काशी का जुलाहा। कितनी चुनौती भरा कहते हैं स्वर है। आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ण के मुकुटमणि, तो मैं जुलाहा हूँ निम्न जाति में कमेन। पर यहीं पर वर्ग संघर्ष का स्वर उनके तरफ से मुखर हो उठता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो उनको कहते हैं नीच कुल जुलहारा भैयो गुनी गंभीरा। ठीक है। आगे चलते हैं। तो कबीर के काव्य में और भी चीजें, गुरु की बात जब उन्होंने की अपने काव्य में, तो कहते हैं गुरु, उस समय का गुरु बहुत अधिक महत्व था। यानी गुरुओं का, संत भक्तों ने गुरु का गुणानुवाद किया। रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे और दीक्षा प्राप्त करने के लिए कबीर को साधना करनी पड़ी। ठीक है। मुसलमान को दीक्षा देना रामानंद के लिए संभव नहीं रहा होगा, पर कबीर को गुरु मंत्र लेना था और वह रामानंद के, यानी कहते हैं रात में पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए और रामानंद उसी रास्ते से ब्रह्म बेला में गंगा स्नान के लिए जाते थे। रामानंद का पैर कबीर पर पड़ा, उनके मुंह से राम राम निकला और कबीर के लिए यही नाम राम नाम गुरु मंत्र हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने इस राम नाम को अपने गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो द्विवेदी जी कहते हैं रामानंद को आकाश धर्मा गुरु मानते हैं द्विवेदी जी। तो उनके शिष्य परम में गोस्वामी तुलसीदास जी भी आते हैं। और ऐसे बड़े बड़े विद्वान रामानंद के शिष्यों में पीपा, सेन और रैदास की गणना भी रामानंद के शिष्यों के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। रचनाओं की बात करें कबीर की, तो कबीर की रचनाएं इस अनुश्रुति का खंडन करती हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कहते हैं कि ऐसा उनकी रचनाओं से तो नहीं साबित होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी रचनाएं हैं साखी शबदी, वो गाते थे अपनी रचनाओं में, उनकी रचनाएं हैं। और इनकी वाणियों का सबसे पुराना नमूना मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ये नमूने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्रित किए गए थे। ठीक है। तो इनकी बीजक में साखी शब्दी और रामायणी के अतिरिक्त ककहरा, विक्रम तीसी, हिंडोला, ये सभी इनकी ये संग्रहित है। साखी शब्दी और रामायणी ही कबीर की वास्तविक रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है। तो कबीर पर विचार करते समय साखी शब्दी और रामायणी को ही प्रामाणिक रूप से इनकी रचना माना जाता है। तो अगर बात करें तो कबीर के समय, किसी की समय की शिष्ट जनता पर कबीर का प्रभाव पड़ा हो ना पड़ा हो, पर इस पर परस्पर विरोधी राय हो सकती है। कि अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक पड़ा हो। तो आगे अगर उन्होंने अस्वीकार, उनके अंदर अस्वीकार का साहस था, यानी कि जो भी जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता था, जो साधना था, अनुष्ठान था, पूजा पाठ थे, है ना, इन सारी चीजों को वो अस्वीकार करते थे और बड़े साहस के साथ अपनी बात को कहते थे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो कबीर के विषय में साहित्य और नक्शे की बात करें तो कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। मस्त मौला राम को साहित्य से कहते हैं क्या मतलब, पर उनका उच्छल आवेग, मानवीय संवेदना और गहरे जीवन बोध उनके कहन को साहित्य बना देता है। यानी वो जो कहना चाहते थे अपने मन की बातें, वही उनके लिए उनका वो साहित्य बन जाता है। ठीक है। तो अपरूप का संबोधन किया कबीर ने, यानी कहते हैं कि कबीर ने लिखा कि पंछी खोज मीन को मारक, कहे कबीर दो भारी। यानी आकाश में पक्षी की उड़ान का रास्ता, मछली का जलमार्ग खोजना दुस्तर है। तो कहते हैं कि उतना काव्य की संरचना के लिए भी ये बात सही है कि वे अपनी संरचना में कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ गए कि मीन मार्ग का पता उनके उस आधार पर हम लगा सकते हैं। ठीक है। प्रतीक के रूप में अगर बात करें तो 7वीं 15वीं शताब्दी तक प्रतीकों का भी प्रयोग होता रहा। तांत्रिकों के अनुष्ठान, चक्र, मंत्र, मुद्रा, ये सभी प्रतीक के रूप में प्रयोग की गई। सराय ने एक स्थान पर बुद्ध का अर्थ प्रतीकों और कर्म से न समझा, ना कि शब्दों और पुस्तकों से, ऐसा उन्होंने वर्णित किया। तो रामायणी में मन रमण करता है, तो प्रतीकों का भी प्रयोग काफी रूप में कबीर की रचनाओं में देखने को मिलता है। उलट वासियां भी इनके उसमें देखने को मिलती हैं। कहते हैं उलट कहना, उलट वासी है। लोक में कहा जाता है सिंह ने गाय को मार डाला, कबीर कहेंगे गाय ने सिंह को मार डाला। कबीर कहते हैं गाय नाहिर खायो, हरिन खायो चीता, मूस तो मजार खायो, सियार खायो स्वाना। यानी संतो अचरज एक भवभारी, पुत्र धरल महतारी। यानी तो ये उलट उलट कहना, उलट वासियां इनके काव्य में बहुत देखने को मिलती हैं।
भाषा की बात करें, कबीर की भाषा संत भाषा है। संतों का संबंध सीधे जनता से था। निम्न वर्ग में ये उत्पन्न हुए थे, यात्राएं करते थे, बोलचाल की भाषा का व्यवहार करते थे। हिमाचल से चंबा लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक इनको समझा जाता था, तो इन पर खड़ी बोली का गहरा पुट था और भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का प्रभाव भी उसमें देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली क्लास में इस काल के जो परिवर्तित संत थे उन परिवर्तित संतों को पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो इस कबीर के बारे में पढ़ा और निर्गुण भक्ति शाखा को, यानी कि दूसरे पार्ट में हम इस कबीर के काल के यानी निर्गुण शाखा के जो अन्य कवि थे, रैदास, पीपा, धन्ना, दादू मलूक, इन सभी को पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं कल फिर। चलते चलते एक बार फिर सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं हमारा देश ऐसे ही निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा और देश और दुनिया के सामने अपनी ताकत और अपनी संस्कृति का ऐसे ही परचम लहराता रहे। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।